दोस्तों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम राजस्थान के अंदर लोहे युगीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। लोहे युगीन सभ्यता है, उसका जो प्रारंभ हुआ था, जो तांबा या तांबे की जो सभ्यता थी और कांसे की सभ्यता थी, इसकी समाप्ति हो गई। उसके बाद हमें या मानव को सबसे पहले किसका ज्ञान हुआ? लोहे का ज्ञान हुआ। तो ये यहाँ से प्रारंभ होनी मानी जाती है। इसके अंदर हमें ये उपकरण मिले, हथियार मिले, और किसके मिले? कृषि के। तो हमें कृषि के उपकरण और हथियार मिले। इससे जो सारा परिदृश्य ही चेंज हो गया, या परिदृश्य ही बदल गया। इसके अंदर जो पहला सभ्यता स्थल है वो है रेड टोंक, जो रेड टोंक झील नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1938 के अंदर की थी। इसकी जो खोज कब हुई थी? 1938 में हुई थी। और ये है कहाँ पर? तो टोंक के अंदर है, रेड टोंक के अंदर है। इसकी खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1938 में की थी। उनके बाद इसका उत्खनन का कार्य भी दयाराम साहनी के द्वारा किया गया सर्वप्रथम। उसके बाद केदारनाथ पुरी थे, इनके द्वारा इसका क्या किया गया? दोबारा से इसकी उत्खनन या खोज। हमें इनकी खोज के बाद हमें क्या मिला? तो यहाँ से हमें जो चांदी के सिक्के मिले। तो मैंने अभिलेखों में आपको पहले ही पढ़ा दिया कि जो चांदी के सिक्के हैं, जो 3075 सिक्के यहाँ से जो हाथ मुद्राएं हैं जो चांदी की मिली है, कहाँ से मिली है? रेड टोंक से मिली है। और मानव की क्या मिली है? यहाँ की मित्रता के संकेत मिले हैं। यूनानी शासक था अपोलो का क्या मिला है? एक सिक्का मिला है। यूनानी शासक अपोलो का क्या मिला है? एक सिक्का मिला है। शीशे की मोहर यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। ईंटों के मकान या ईंटों के घर यहाँ थे। और यहाँ पर क्या है? सभी के सभी जो मृत बांड मिले हैं हमें, जितने भी मृत बांड यहाँ से हमें मिले वो चाक के ऊपर बने हुए बांड मिले हैं। ये लोहे युगीन सभ्यता थी। कौन सी? रेड टोंक वाली। इसलिए इसको भारत का टाटानगर कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है भारत का टाटानगर कहा जाता है। जबकि सबसे जो ज्यादा लोहा निकलता है वो जमशेदपुर झारखंड से हमें प्राप्त है। ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी ईस्वी तक का समय माना जाता है। ये जो समय है मौर्य काल। इस समय मौर्य जो भारत के ऊपर मौर्य और जो शुंग शासक थे, इनका शासन था। तो ये मौर्य कालीन और शुंग कालीन सभ्यता मानी जाती है। अगली जो सभ्यता है वो है जोधपुरा। जोधपुरा जयपुर में है। अब नया जिला बन गया बहरोड, जो कोटपुतली। तो इसके अंदर आती है अब जोधपुरा। तो जोधपुरा साबी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? साबी नदी के किनारे है। इसकी खोज का जो कार्य राजस्थान पुरातात्विक सर्वेक्षण है, उसके द्वारा इसकी खोज करवाई गई थी 1972-73 में। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में करवाई गई थी। उनकी देखरेख में इसकी खोज करवाई थी। और उनका जो सहयोग देने वाले, उनका साथ देने वाले विजय कुमार जी थे। तो विजय कुमार और आर.सी. अग्रवाल के सानिध्य के अंदर इसकी खोज 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक इस जोधपुरा सभ्यता का समय माना जाता है। हमें यहाँ से लोहा गलाने की एक भट्ठी मिली है, शस्त्र मिले हैं, तीर का जो आगे वाला भाग होता है अग्रभाग यहाँ से हमें प्राप्त हुआ है। कील, जो लोहे की कील हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। मनके मिले हैं हमें यहाँ से। शंख निर्मित चूड़ियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। लाल रंग के मर्दबांड हमें, यानी इस लाल रंग की मर्दबांड की सभ्यता या संस्कृति मानी जाती है। इसको मौर्य और कुषाणों से संबंधित यहाँ से हमें औजार उपकरण ये प्राप्त हुए हैं। मौर्य थे उनके समय से, और जो और कौन थे? कुषाण। इनके समय, यानी कुषाण विदेशी जाति थी। तो कुषाण जो विदेशी और जो हमारे मौर्य थे, इनके हमें उपकरण वगैरह मिलते हैं या हथियार वगैरह हमें जोधपुरा, जो कोटपुतली बहरोड है, यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। अगली जो सभ्यता है सोनारी। सोनारी है नीम का थाना के अंदर। नीम का थाना सीकर से अलग होकर नया जिला बना है। तो नीम का थाना के अंदर क्या है? सोनारी है। यह सोनारी कांतली नदी के किनारे है। कांतली नदी के किनारे है। हम इसकी खोज राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग था, इसने 1980 के अंदर इसकी क्या करवाई थी? खोज करवाई थी। और यहाँ से हमें लोहे के तीर मिले हैं। मिट्टी और पत्थर के मनके यहाँ से हमें प्राप्त क्या मिले हैं? लोहे के तो तीर मिले हैं और मनके। और माता देवी की मरण मूर्ति हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। ये भी चाक पर बने हुए काले रंग के मर्तबांड यहाँ से मिले। चाक पर ही बने हुए हैं लेकिन काले रंग के हैं, यहाँ से मर्तबांड मिले। जो ये कुषाण कालीन, यानी कुषाणों के जो समय, यानी मौर्य के बाद कुषाण आए थे, तो उनके समय के ये क्या है? मर्तबांड हमें यहाँ से मिले हैं। और क्या मिला है? चावल का प्रयोग यहाँ के ऊपर क्या करते थे? रथ को चलाते थे। कौन से लोग? सोनारी के लोग, जो नीम का थाना में है वो। यहाँ से हमें एक बस्ती मिले हैं। बस्ती वैदिक आर्यों ने बसाई थी। जब वैदिक आर्य आए थे भारत में, तो उन वैदिक आर्यों ने इस बस्ती को बसाया था, ऐसा माना जाता है। अयस्क
अयस्क है, उस अयस्क से लोहे की प्राप्ति या धोकनी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है, भट्टियां प्राप्त हुई है। भारतीय जो प्राचीनतम लोहा माना जाता है, तो ये भारत का जो सबसे पुरानी या जो भारत की प्राचीनतम भट्टियां मानी जाती है वो सोनारी किसकी मानी जाती है? सोनारी नीम का थाना की मानी जाती है। अगली सभ्यता है इसरवाल। इसरवाल है उदयपुर के अंदर। इसरवाल कहाँ है? उदयपुर के अंदर है। यहाँ से हमें लोहे उद्योग के साथ से मिलते हैं, यानी बड़े बड़े यहाँ के लोहे उद्योग थे और 2000 वर्ष तक लगातार यहाँ से लोहा निकला है। तो पाइप गढ़ते हैं ना, तो वो यहाँ से हमें प्राप्त हैं। मिट्टी के अंदर गड़े हुए पाइप हमें यहाँ से कहाँ से मिले हैं? इसरवाल से मिले हैं। और हमें हड्डियां मिली है, ऊँट की हड्डियां मिली हैं, दांत मिले हैं। ऐतिहासिक काल से लेकर मध्यकाल तक का इसका समय माना जाता है। अगली जो सभ्यता है वो है भीनमाल जालोर के अंदर। भीनमाल जालोर में इसकी खोज 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यहाँ से हमें रोमन सुरापान मिलते हैं, यूनानी सुराही हमें यहाँ से प्राप्त होती है, मर्तबांड मिलते हैं, शक शत्रप थे, इनके जो सिक्के हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो जालोर भीनमाल से हमें शक शत्रप क्या होते हैं? सिक्के प्राप्त होते हैं। नौहरपुर 1963-64 में। अगली सभ्यता कौन सी है? नौहरपुर 1963-64 में इसकी खोज रूपारेल नदी के किनारे रतन चंद्र अग्रवाल ने करवाई थी। 1100 ईसा पूर्व से लेकर ये 900 ईसा ईस्वी तक का इसका समय माना जाता है। यहाँ 5 सांस्कृतिक युग यानी 5 पीढ़ियां बीत चुकी थी। शासकों के जो तांबे के सिक्के यानी जो भी जिस भी शासक ने क्या बनवाए, तांबे के सिक्के बनाए, उन सभी के जो सिक्के हैं तांबे के वो यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। मानव और पशुओं की मण मूर्तियां हमें नौहरपुर से प्राप्त हुई है। और लोहे के कृषि के औजार, लोहे के जो कृषि के औजार हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। एक जाग बाबा यानी यक्ष बाबा की प्रतिमा यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? नौहर से। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जो जाग बाबा वाला। तो जाग बाबा या यक्ष की जो प्रतिमा है वो 8 फीट ऊंची है, जो शक्कालीन है। कौन सी कालीन है? शक्कालीन है। पक्षी चित्रित ईंटें हमें प्राप्त हुई। इन पक्षी का चित्र बना हुआ है ईंटों के ऊपर, वो हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और चुनार के जो चिकने पत्थर थे, चुनार के जो चिकने पत्थर हैं उन पर मौर्य कालीन पॉलिश की हुई है। चुनार के पत्थरों पर मौर्य काल की पॉलिश की हुई है। इन पॉलिश है। मकान थे वो पक्की ईंटों से बने हुए थे। एक कनिष्क सस्ता हुई के और वासुदेव, इनकी हमें यहाँ से क्या मिली है? सिक्के यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। कहाँ से? नौह से। नौह को भारत का लोहे युग या लोहे युग जो प्रारंभ हुआ था भारत के अंदर, तो इसे लोहे युग का प्रारंभ माना जाता है नौहरपुर को। और दूसरे यहाँ से मर्दबान संस्कृति के अवशेष मिले हैं। एक ही स्थान से 16 रिंगवेल यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। अगला कौन सा है? नगरी जो चित्तौड़गढ़ में है। यहाँ बेड़ज नदी के किनारे है। ये महाभारत काल की है। कौन सी? तो यहाँ महाभारत के अवशेष हम पढ़ रहे हैं। तो महाभारत कालीन ये और गुप्त कालीन सभ्यता कौन सी? तो नगरी चित्तौड़गढ़ है। इसकी खोज 1872 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम काइकल ने की थी। फिर 1904 के अंदर D.R. भंडारकर नामक व्यक्ति थे, उन्होंने 1904 में की थी। 1915-16 के अंदर सौंदरराजन थे, इन्होंने इसकी खोज की थी। और पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, पाणिनि एक लेखक है, उनकी पुस्तक है अष्टाध्यायी, उसके अंदर चित्तौड़ जो नगरी है इसका जो प्राचीन नाम बताया है कि मध्यमे का इसका प्राचीन नाम था। किसका? नगरी का। और यहाँ से हमें गुप्त काल के जो गुप्तों के समय मंदिर बने थे, तो गुप्त का मंदिर है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। और लेख युक्त जो शिलाएं हैं, लेख लिखा हुआ है जो लोहे की शिला है उसके ऊपर, तो लेख युक्त जो शिलाएं हमें यहाँ से मिली हैं। मण मूर्तियां यहाँ से या प्रतिमाएं हमें यहाँ से मिली हैं। अलंकृत युक्त ईंट यहाँ से हमें 4 चक्राकार कुएं हमें मिले हैं, जो ऊपर से क्या थे? चौड़े थे, वो नीचे सकड़े ऐसे, मतलब गोल होते थे नीचे ऐसे 4 चक्राकार हमें क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं। आहत मुद्राएं हमें यहाँ से मिली है। शिवी जनपद के यहाँ से सिक्के मिले हैं। शिवी जनपद यानी जो नगरी चित्तौड़गढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है उसे शिवी बोला जाता था। तो शिवी जनपद के यहाँ क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। वैष्णव मंदिर मिला, जो भारत का सबसे पहला या सबसे प्राचीनतम जो मंदिर माना जाता है विष्णु भगवान का, वो हमें नगरी चित्तौड़ से मिला है। और यहाँ से मौर्य और गुप्तों का समर्थ नगर माना जाता है, यानी मौर्य और जो गुप्त थे उनका सबसे जो समर्थ नगर माना जाता है वो नगरी चित्तौड़ को माना जाता है। यहाँ से और अलंकृत तोरण द्वार मिले। बौद्ध स्तूप यानी बौद्ध महात्मा बुद्ध से संबंधित यहाँ स्तूप मिले हैं। भंडारकर ने इसे को प्रारंभिक
गुप्त काल के मंदिरों के अवशेष यहाँ बताए हैं कि D.R. भंडारकर थे, इन्होंने बताया है कि नगरी चित्तौड़ के अंदर सबसे पहले जो गुप्त काल के मंदिर बने थे वो यहाँ बने थे, क्योंकि शिव मंदिर यहाँ। अगली जो सभ्यता है, नगर है जो उनियारा टोंक में है। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। नगर कहाँ है? उनियारा टोंक में। तो नगर उनियारा टोंक में इसकी खोज या उत्खनन का कार्य केदारनाथपुरी को दिया गया था। यहाँ से हमें इन्होंने खोज की तो 8,000 तांबे के मुद्राएं मिली, जिनमें मालव सरदारों के नाम, यानी जो नगर टोंक है यहाँ मालव जनपद पड़ता था, तो मालव सरदारों के यहाँ क्या मिलते हैं? नाम मिलते हैं। मालव सरदारों की टकसाल हमें यहाँ से प्राप्त होती है। और क्या है? मालव खोज इसकी 1871-72 में कायकल ने की थी। 1871-72 में इन्होंने खोज की, तो इस मालव की राजधानी इन्होंने बताया कि कंकोड़ नगर इसकी राजधानी रही है। किसकी? मालव देश की। इसमें लाल मर्तबांड हमें मिले हैं, मिट्टी की बर्तन और मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है, प्रतिमाएं हमें प्राप्त हुई है। गुप्तोत्तरकालीन स्लेटी पत्थर हमें यहाँ से प्राप्त हुए। गुप्तोत्तरकालीन गुप्तों के पहले का जो समय था, गुप्तों के उत्तर यानी गुप्तों के पहले का जो समय था, वहां के हमें वहां से यहाँ से हमें उस समय के क्या मिले हैं? स्लेटी पत्थर हमें प्राप्त हुए हैं। महिषासुर मर्दिनी की एक तांबे लोहे की मुद्रा हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। एक मुख्य जो लोहे का जो शिवलिंग है वो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। गणेश जी की मूर्ति मिली है हमें लोहे की, लक्ष्मी जी की मूर्ति मिली है लोहे की, दुर्गा जी की मूर्तियां मिली है हमें यहाँ से। तो ये नगर भी कंप्लीट। अगला है नालेसर। नालेसर है जो जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। पहले कहाँ पड़ता था? जयपुर में पड़ता, तो अब जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ये सांबर झील के किनारे है। कौन सा? नालियासर। ये भी लोहे युगीन सभ्यता है। कर्नल हैंडले के ने सर्वप्रथम इसको खोजा था। कर्नल हैंडले के खोजने के बाद दयाराम साहनी ने भी इसे खोजा था। तो दयाराम साहनी ने जब खोजा तो दयाराम साहनी को एक सोने के जो शेर है, जो शेर का जो सिर है वो सोने का मिला था। किसको मिला था? दयाराम साहनी को सोने का शेर का जो सिर था वो यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? नालियासर से। तांबे के यहाँ से पात्र मिले हैं। मिट्टी के बांट यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तलवार हमें यहाँ से मिली है। पूजा के जो स्तर है वो पूजा के पात्र हमें मिले हैं। मिट्टी के आभूषण, मिट्टी के हमें आभूषण मिले हैं। हड्डी है, उस हड्डी के पासे यहाँ से मिले हैं। तो मामा शकुनी के पास हड्डी के पासे थे, तो हड्डी के जो पासे हैं वो नालियासर में भी मिले हैं। कांसे के कड़े हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। आहत मुद्राएं हमें प्राप्त हुई है। योद्धेगण यानी जो हनुमानगढ़ गंगानगर का जो क्षेत्र है उसे योद्धे कहा जाता है। तो योद्धेगण के और गुप्त काल के यानी गुप्तों के जो समय के हमें क्या मिले हैं? चांदी के यहाँ से सिक्के मिले हैं नालियासर जयपुर से। और क्या मिले हैं यहाँ से? 105 कुषाणकालीन यहाँ से हमें मुद्रा मिली है। 105 कुषाणों के जो समय की क्या मिली है? मुद्राएं मिली हैं। अगली है नेनवा, जो बूंदी में है। ये नेनवा बूंदी में महिषासुर मर्दिनी की लोहे की मूर्ति मिली है। लोहे की मूर्ति महिषासुर मर्दिनी की टोंक से भी मिली थी। और लोहे के बाद भारत के अन्य जो भाग है, और लोहे के जो युग हो गया इसका समाप्त होने वाला है। तो लोहे के जो भारत के अंदर अनेक जो स्थान थे, उन्हीं की तरह राजस्थान में भी क्या हो गया? राजस्थान में लोहे का युग समाप्त होकर सलेटी रंग के यानी जो चित्रित मर्तबांड संस्कृति का यहाँ उदय हुआ 600 ईसा पूर्व में। यानी क्या हुआ? चित्रित मर्तबांड यानी मर्तबांडों के ऊपर क्या करने लगे? चित्र उकेरने लगे। अगला कौन सा है? बैराट है जो कोटपुतली कहाँ है? बैरोड में है, जिसे विराट नगर कहा जाता था। ये मत्स्य जो जनपद था, मत्स्य जनपद में 4 जिले आते हैं, तो उन जनपदों की क्या थी? ये राजधानी रहा है। कौन? विराटनगर। यहाँ से ये 600 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व यानी 600 ईसा पूर्व से लेकर 332 ईसा पूर्व का समय माना जाता है इसको। ठीक है। ये पीछे की पहाड़ी, गणेश की डोंगरी, भीम डोंगरी, महादेव की डोंगरी यहाँ हमें मिली है। ये जो बेराट सभ्यता है ये बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज करने वाले कैप्टन बर्ड थे, और इन्होंने जब खोज की तो बीजे की पहाड़ी से इनको एक शिलालेख मिला, जो मौर्यकालीन अशोक के जो शिलालेख थे वो कैप्टन बर्ड को मिले थे। कैप्टन बर्ड के बाद 1871 के अंदर भीम जो डूंगरी है वो वहां पर काइकल को भी क्या मिला? एक शिलालेख मिला। जो ये सभी के सभी शिलालेख हैं वो 1840 के अंदर कलकत्ता संग्रहालय वहां रखवा दिए गए था। उसके बाद है राम सिंह जो सेकंड है, यानी जयपुर की सवाई राम सिंह सेकंड थे। उनका एक किलेदार था खंगारोत ने इसकी जब खुदाई की तो इसको एक सोने का कलश मिला। किसको? खंगारोत को। खंगारोत कौन था? राम सिंह द्वितीय, जो राम सिंह सेकंड था
जिसका ये क्या था, किलेदार था, उसने खुदाई की थी किसकी, बैराट की। तो बैराट की खुदाई में उसको एक सोने का कलश मिला। और 1936 में जब दयाराम साहनी ने इसकी खोज करवाई तो बौद्ध मंदिर मिले, यानी भगवान बुद्ध से संबंधित यहाँ हमें अवशेष मिले, स्तूप मिले, बुद्ध की मथुरा से शैली की मूर्ति हमें प्राप्त हुई। सूती 36 चांदी की हमें मुद्राएं मिली, जिनमें से 8 आहट मुद्राएं थी, 28 मुद्राएं यूनानी शासकों की थी, जिनमें से अकेले शासक 16 अकेले शासक मीनांडर की थी, जो मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है। अगला इसमें है हैनसोंग 634 ईस्वी में बैराट में आया था। तो हैनसोंग हर्षवर्धन के समय आता है, या हर्षवर्धन का जो समय, हर्षवर्धन ने जब भारत पर क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे, उस समय ये यहाँ पर आया था। तो इसका जो समय माना जाता है 634 ईसा ईस्वी मानी जाती है। तो यहाँ जो बैराट को नष्ट होने का कारण मानता है कौन, हर्षवर्धन। तो ये बैराट को नष्ट होने का कारण एक सके शासक था जिसका नाम मिहिरकुल था। तो इस मिहिरकुल को ये मानता है कि इसने इसे जो बैराट सभ्यता है इसको समाप्त किया है, या इसकी लीला को समाप्त किया है। तो ये हूण शासक था, सॉरी शक नहीं था, हूण शासक था मिहिरकुल को ये मानता है। यहाँ से हमें महाभारत काल के क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं। महाभारत काल के अवशेषों के अंदर जैसे महाभारत काल के अवशेष हमें यहाँ से मिलते हैं। अज्ञातवास का हमें यहाँ से पता चलता है। तो अज्ञातवास को दिखना ही नहीं था धृतराष्ट्र को, ये पांडव कौरव था धृतराष्ट्र, तो इसने क्या दिया था, इनको पांडवों को क्या दे दिया था, वनवास दे दिया था। तो इनको महाभारत में 13 वर्ष का वनवास मिला है, रामायण में 14 वर्ष का वनवास मिला है। तो जो 13वां वर्ष था, अंतिम वर्ष था, इसमें इन्होंने क्या किया था, वेश बदल कर रहे थे, यहाँ पर बैराट में ही रहे थे। कौन, पांडव। तो पांडवों में जो अर्जुन था, उस अर्जुन को एक काम दिया गया था नृत्य सिखाने का। तो नृत्य सिखाने का जो यहाँ विराट का राजा था विराट, इसी विराट की एक पुत्री थी उत्तरा, जिसका नाम क्या था, उत्तरा। इस उत्तरा को इस अर्जुन ने क्या सिखाया था, नृत्य सिखाया था। और जब इस जो उत्तरा थी, उत्तरा की जो शादी अभिमन्यु से हुई थी, उत्तरा की शादी किससे हुई थी, अभिमन्यु से हुई थी। जो अभिमन्यु था वो सुभद्रा, जो श्री भगवान श्री कृष्ण की बहन थी और अर्जुन की पत्नी थी। अर्जुन पांडव था, उसकी पत्नी, और श्री भगवान कृष्ण की क्या थी, बहन थी सुभद्रा, उनकी संतान थी अभिमन्यु। उस अभिमन्यु से इस उत्तरा का क्या हुआ था, विवाह हुआ था। तो महाभारत काल से यहाँ से आप समझे ना कि महाभारत काल में यहाँ क्या रहे थे, अज्ञातवास से इन्होंने निकाला था, यहाँ से अंतिम वर्ष काटा था इन्होंने, पांडवों ने। तो हमें अज्ञातवास के मिलते हैं। मौर्यकालीन संस्कृति के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अगली जो सभ्यता है मंडोर जो जोधपुर के अंदर है, ये रामायण कालीन है ना, रामायण से संबंधित यहाँ हमें साक्ष्य मिले हैं। जैसे रावण की पत्नी मंदोदरी, उसका यहाँ पियर है, और रावण का क्या हो गया, ससुराल हो गया। और उत्तर भारत का जो पहला रावण का मंदिर मिला है वो भी हमें मंडोर जोधपुर से मिला है। इसकी जो था, इसकी खोज 1933-34 के अंदर ब्रजवासी लाल और जॉन मोर्सल ने इनकी क्या की थी, खोज की थी। मंदोदरी मैंने बताई दिया आपको, उत्तर भारत का रावण मंदिर मैंने बताई दिया। अरबी क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं 104, और 2 अलंकृत तोरण द्वार हमें यहाँ से मिले हैं। सूर्य की जो बैठी हुई प्रतिमा हमें यहाँ से मिली है। इसलिए ये जानते थे कि सूर्य उपासना की ये करते थे। कौन, मंडोर के लोग सूर्य उपासना करते थे। यहाँ सूर्य की बैठी हुई मूर्ति मिली है, इसलिए ये सूर्य उपासक रहे थे। अगला है दोसा, लालसोट दोसा। अगला कौन सा है, लालसोट दोसा। लालसोट दोसा में शुंग समय के या शुंग जो काल के हमें अवशेष मिलते हैं। इसमें बौद्ध स्तूप, बुद्ध से संबंधित स्तूप हमें यहाँ से मिलते हैं। एक बंजारे की छतरी मिलती है, क्या मिलती है, कि बंजारे की छतरी कहाँ से मिलती है, लालसोट दोसा से मिलती है। अगली जो है कोल्वी की गुफाएं, जो झालावाड़ में है। कोल्वी की गुफाएं कहाँ है, झालावाड़ में है। तो यहाँ से हमें भगवान बुद्ध से संबंधित क्या मिली है, गुफाएं हमें प्राप्त हुई है। हीनयान जो शाखा जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म महावीर का जो धर्म है जैन धर्म, उससे संबंधित है। तो महावीर की मृत्यु के बाद जो जैन धर्म था वो 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान का प्रभाव तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, कोल्वी की गुफाओं में देखने को मिलता है। तो हीनयान और महायान को याद रखेंगे। तो हम आज इस क्लास में देखिए
बौद्ध धर्म भी पढ़ रहे हैं, जैन धर्म भी पढ़ रहे हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, महाभारत भी के अवशेष भी हमें यहाँ से मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हीनयान शाखा का प्रभाव कहाँ था? कोल्वी झालावाड़ में था। अगला है शेरगढ़। शेरगढ़ जो बारां में है, शेरगढ़ बारां में है। यहाँ नागवंशी देवदत्त था, उसका एक अभिलेख मिला है। तो नागवंशी अभिलेख कहाँ मिला है? तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ है। कहाँ से? शेरगढ़ बारां से। शेरगढ़ बारां से क्या मिला है? देवदत्त नागवंशी शिलालेख मिला। नागवंशी शिलालेख का क्या मिला है? शेरगढ़ बारां में मिला है। ये भी महाभारत का एक दृश्य है, देखना आप महाभारत को, तो उसमें आपको नागवंशी देवदत्त के बारे में भी पता चलेगा। बौद्ध विहार मठ भी हमें यहाँ मिला है। 8वीं शताब्दी में राजपूतों पर 8वीं शताब्दी में राजपूतों पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। 8वीं शताब्दी में राजपूतों पर क्या मिलता है? बौद्ध धर्म। यानी 8वीं शताब्दी थी, उस समय राजपूत, राजस्थान के जो राजपूत थे उन पर बौद्ध धर्म का प्रभाव देखने को मिलता है। और 16वीं शताब्दी के अंदर मुगल प्रभाव देखने को राजपूतों के ऊपर मिलता है। राजस्थान के राजपूतों पर 16वीं शताब्दी में क्या मिलता है? मुगल का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। अगले जो अन्य छोटे छोटे और स्थल हैं उनके बारे में देखते हैं। जो सोनू जैसलमेर के अंदर है, वहां से हमें चूहे के दांत मिले। क्या मिले हैं? चूहे के दांत सोनू से मिले हैं। ओला जो जैसलमेर में है, हमें यहाँ से 1 लाख वर्ष पुरानी कुल्हाड़ी हमें प्राप्त हुई है। अगला है लोद्रवा जो जैसलमेर में है। उससे अगला है चंद्रावती। चंद्रावती जो सिरोही में है, सिरोही से हमें 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर मिले हैं। क्या मिले हैं? 11वीं और 12वीं शताब्दी के मंदिर कहाँ से मिले हैं? सिरोही से हमें मिले हैं। सिरोही से हमें 11वीं 12वीं शताब्दी के मंदिरों के साथ साथ हमें एक गरुड़ासन, यानी भगवान विष्णु का वाहन था गरुड़, उसके ऊपर, यानी गरुड़ के ऊपर भगवान विष्णु विराजमान है। तो यहाँ वैसी मूर्ति मिली है। कैसी? विष्णु भगवान किस पर? गरुड़ पर क्या है? आसन है। तो ऐसी मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? चंद्रावती सिरोही से हमें प्राप्त हुई है। गुरारा जो सीकर के अंदर है, यहाँ से 2744 हाथ सिक्के मिले हैं या चांदी के सिक्के मिले हैं, जो पंचमार्क सिक्के हमें यहाँ से मिले हैं। जहाजपुर, जहाजपुर कहाँ है? तो भीलवाड़ा, साफरा भीलवाड़ा के अंदर जहाजपुर है, ये मिला है। ये महाभारत कालीन क्या है? महाभारत काल का स्थान है। कौन सा? जहाजपुर। अगली जो है बयाना, जो भरतपुर के अंदर है। बयाना से भी हमें गुप्त काल के जो सिक्के हैं उनके भंडार हमें बयाना भरतपुर से मिले हैं। बयाना भरतपुर से क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। किसके? गुप्त काल के। और हमें यहाँ से नील की खेती, जो नील की खेती यहाँ होती थी, और नील की जो मतलब नील को बेच के आते थे मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो फिल्म देखी है आपने, मूवी देखी होगी शायद, तो उसके अंदर ये दृश्य दिखा रखा है। ये यही लोहा युग की सभ्यता का तो समाप्त हो गया। तो राजस्थान के अंदर आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार होने लगा। यानी इस समय कब? जो हड़प्पा पतन, यानी हड़प्पा सभ्यता का पतन 1800 ईस्वी पूर्व के अंदर हो गया था। तो इसके आसपास आर्य आए थे भारत के अंदर, यानी मध्य एशिया से भारत में पूर्ण आए थे आर्य, और उन्होंने वैदिक सभ्यता बसाई थी। यानी जो वेद हैं, 4 वेद, ठीक है, उन 4 वेदों के बारे में इंडियन हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। और बौद्ध धर्म के बारे में इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैन धर्म के बारे में इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे। जो वैदिक सभ्यता के जो संबंधित अवशेष हमें राजस्थान में मिले हैं, वो अनूपगढ़ में मिले हैं, तरखानवाला में मिले हैं, चकचौरासी, ये स्थान जो हनुमानगढ़ गंगानगर वाले स्थान है, वहां पर हमें वैदिक सभ्यता के क्या मिले हैं? अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो आज की क्लास यहीं तक।